बनास वाला हो गया था ना, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसी में लिख लो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ, लिखो। अरावली हिल्स में क्या बताया था? अरावली हिल्स में हेडिंग डलवाई थी। अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक का नाम बता रहा हूँ मैं, गुरु शिखर। अरावली हिल्स का चाहो तो लिख लो, हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। गुरु शिखर के पास ही एक मिलता है, उसका नाम है माउंट आबू, सुना होगा आप लोगों ने, बढ़िया जगह है माउंट आबू। ये सिंगल मोस्ट हिल स्टेशन है राजस्थान का, राजस्थान में हिल स्टेशन है, ठीक है, माउंट आबू, बढ़िया जगह है। यहीं पे हेडक्वार्टर है उन लोगों का, जो, अरे यार वो सफ़ेद साड़ी पहनती हैं लेडीज लोग, उनका चलता है, ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी वालों का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, है बहुत तगड़ा वाला है और खतरनाक जगह है। आप गए माउंट आबू? आप में से कोई कोई नहीं गया? माउंट आबू में जब आप जाएंगे तो रेलवे स्टेशन से जब उतरेंगे, आबू रोड रेलवे स्टेशन है, वहाँ से उतरेंगे और माउंट आबू जाना करीब 20 किलोमीटर का है, 20-22 किलोमीटर है। उस डिस्टेंस में गया हूँ तब मैंने जब नोटिस किया, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन से इनका कैंपस शुरू होता है ब्रह्म कुमारी वालों का, और जहाँ पे माउंट आबू का नहीं पहाड़ स्टार्ट होते हैं वहाँ तक इनका कैंपस गया हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब आधे से ज़्यादा माउंट आबू इन्हीं के पास है, ब्रह्म कुमारी वालों के पास। तो इवन मेरी उनसे बात हुई थी, जो ब्रह्म कुमारी वालों का आश्रम भी आप घूमने नहीं आते, घूमने वहाँ पे एक आश्रम भी घूम सकते हैं, तो मैं जब गया था वहाँ पर तो उनसे बात हो रही थी, कह रहे सर हमारा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्म कुमारी वाली कोई होंगी जो पीएम बनेंगी देश की। आप समझ रहे हैं किस लेवल पे भाई साहब सोच है? अच्छे लोग हैं ब्रह्म कुमारी वाले को, पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, कभी मौका मिला कभी उनसे मुलाकात की, बातचीत करने का? आपने देखा होगा व्हाइट कलर की साड़ी जनरली पहनती हैं लेडीज लोग। हाँ हाँ हाँ, ये इनका मैं मिला हूँ, बड़े शांत प्रकृति के लोग रहते हैं, और वही कॉमन दान धर्म सब करना बड़ा अच्छा, तो अच्छे लोग हैं। मैं इनसे ऐसा नहीं, मैं बहुत कम ही रिलीजियस ग्रुप को ठीक मानता हूँ, बट ये लोग थोड़े से बढ़िया लोग, इन लोगों से बातचीत किया तो मुझे बड़ा सही में अच्छे लोग। ये में एक हरिद्वार में है शांति कुंज, शांति कुंज है ना हरिद्वार में, हाँ शांति कुंज है, वहाँ का भी बहुत अच्छा मुझे सिस्टम लगा है। शांति कुंज, शांति निकेतन है ना, शांति कुंज कर, शांति कुंज जैसा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ठीक है ना, क्या लिखे हो? छोटा नागपुर में लिखो 2-3 चीजें। मेनली मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, भारत में मुख्यतः मिनरल की पेटी यहां पर मिलती है, मिनरल बेल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, 99% ऑफ कोल, 99% कोयला, 93% मैग्नीज, 91% क्रोमियम, 83% आयरन, 79% टिन SN, और 83% मैग्नीज MN। मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम Mg Mn मैग्नीज, ठीक है। ये आपका मिलता है कहां पर? इसमें तो सीधी बात है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दैट्स वाई कॉमनली नोन एज रूर ऑफ इंडिया, सामान्यतः इसे भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं, RUHR, रूर ऑफ इंडिया, भारत का रूर, RUHR, रूर माउंटेन ऑफ इंडिया, रूर प्रदेश ऑफ इंडिया। ठीक है, रूर ऑफ इंडिया, ठीक, क्वेश्चन बनते हैं। छोटा नागपुर का अगर आप एटलस लाए हैं, एटलस निकालिए, छोटा नागपुर के स्टेट नोट कर लीजिए। छोटा नागपुर में एटलस में देखिए स्टेट कौन कौन से, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है छोटा नागपुर के स्टेट कौन कौन से हैं। छोटा नागपुर में चेक करो तो सबसे पहले आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। इंडिया का पॉलिटिकल मैप खोलो, इंडिया का पॉलिटिकल, सबसे पहला मैप आपके एटलस में इंडिया का ही है, सबसे पहला मैप जो है वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप होगा, उसमें चेक करो तो छत्तीसगढ़ आपको मिल जाएगा, सबसे पहले मिल गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये 4 स्टेट जो आपके हैं, इन चारों स्टेट में यही आपका मेनली होता है, क्या नाम, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट वाइज।
ठीक है, मैंने भी आपको मेघालय वाला पठार बताया था कि जो सेपरेट होता है किससे, कुछ याद है, बताया था, वर्ड यूज किया गया था ना, क्या नाम था उसका, मेघालय वाला जो माउंटेन है सामने वो सेपरेट हो रहा था, कुछ याद है, मालदा हिल्स, वर्ड यूज किया गया था, मालदा हिल्स से सेपरेशन होता है। ठीक, डन। तो यहां पे आपका, हाँ बोलो, मालदा ना, उसके क्या हाल चाल है, हो गए, पापा आ गए ऐसे से बाहर आ गए, अच्छा अच्छा, उस बेचारे की भी किस्मत है यार। चलिए नेक्स्ट आइए, इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, हेडिंग डालिए इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। सामने आप मैप देख रहे होंगे, इस भारतीय मरुस्थल को बोलते हैं थार। ठीक है, इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बता दूं। पहले तो इंडियन डेजर्ट तो आप समझते होंगे, एक चीज देखिए सामने मैप में दो मैप हैं, जो नीचे वाला मैप है वो राजस्थान का मैप है, तो जो थार आपको मिल रहा है बेसिकली वो सारी जगहों पे थार नहीं है। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं इस वाले का खत्म, जो इधर साइड में नीचे वाला हिस्सा, यहाँ अरावली है, तो अरावली के उधर वाला हिस्सा थार कहलाता है, और अरावली के इधर वाला कुछ हद तक प्लेन है, पूरा प्लेन नहीं है बट कुछ हद तक प्लेन है, समझ गए। तो अरावली का उधर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, मरुस्थल है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, लिखिए दो तीन चीजें, कॉमनली नोन एज थार, पता ही होगा, थार मरुस्थल के नाम से बोलते हैं। दूसरा 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इरिगेटेड बाय इंडस रिवर, सिंचित है, सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है, सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट में अरावली है, साउथ ईस्ट में अरावली है, और साउथ में कच्छ है, साउथ में कच्छ है, कच्छ का मरुस्थल क्या बोलते हैं ना, कच्छ है। नेक्स्ट, मैंने आपको शायद वीडियो में भी उस दिन भी बताया था कि यहाँ पे डेजर्ट क्यों पाई, याद है, पैरेलल में मिलती है तो बारिश नहीं होती है, तो इधर साइड में कुछ है ना, वही कहानी है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैप खोलिए, एटलस खोलिए, जिनके पास एटलस नहीं हो गूगल पे राजस्थान का पॉलिटिकल मैप निकालो, राजस्थान का पॉलिटिकल मैप, राजस्थान का पॉलिटिकल मैप मिल गया। तो देखो इधर साइड में जो पाकिस्तान दे रहा है, उस पाकिस्तान में, राजस्थान से सटा हुआ पाकिस्तान, वहां पे देखो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर मिल गया, दिख गया आपको जैसलमेर, तो ऐसे उसके नीचे 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 डिस्ट्रिक्ट खोजो कौन कौन से हैं, बाड़मेर, वेरी गुड, और बीकानेर मिल गया, और एक ऊपर श्रीगंगानगर, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके अलावा भी कोई है, अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं, अनूपगढ़ तहसील है, तहसील है, ये भी सब तहसील हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ऊपर से स्टार्ट करिए श्रीगंगानगर, उसके नीचे बीकानेर, उसके नीचे जैसलमेर, उसके नीचे बाड़मेर, ये चारों डिस्ट्रिक्ट के नाम नोट कीजिए, नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए कई बार आ रखे हैं भाई, तो ध्यान से नोट करिए इसको। ठीक है, श्रीगंगानगर, नीचे डैश करके बीकानेर, उसके नीचे जैसलमेर, और सबसे नीचे बाड़मेर। एक चीज ध्यान रखिए, एरिया वाइज चेक करिए, तो जैसलमेर आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा, अगर एरिया चेक कर पा रहे होंगे, मैपिंग में दिख रहा है आपको, तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र के आधार पर एरिया है आपका। ठीक है, तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। इधर वैसे माहौल चल रहा है तो जरूरी है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना। ठीक है, तो सबसे ऊपर से लेके नीचे तक के आपके डिस्ट्रिक्ट ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। डन, अब आपकी ठीक हो गया। ठीक, इसमें ध्यान रखिए, बीकानेर वैष्णो। दूसरा ये इसी में ही, एवरेज रेनफॉल 150 mm, औसत वर्षा 150 mm, वेजिटेशन लेस एरिया, वनस्पति विहीन क्षेत्र, वेजिटेशन लेस एरिया, वनस्पति विहीन क्षेत्र। अब उसमें जहां पे आपके पास मैप है पॉलिटिकल का, उसी के बगल वाले पेज पे देखिए, पीछे सामने जस्ट सटा हुआ जो पेज है, वहां पे एक नदी मिलेगी लूनी, इधर नहीं, उसी पेज के इधर, जहां पे जहां आपका पेज इधर साइड में पॉलिटिकल होगा, तो इधर साइड वाला पेज फिजिकल मैप कहलाता है राजस्थान का, मिल गया। वहां पे खोजिए लूनी नदी, LUNI,
मिली लूनी? तो जिन लोगों को मिल गई है वो लोग, भाई देखो मैंने बोला एटलस चाहिए चाहिए मुझे यहाँ पर, तो लूनी रिवर जो आपके मिली, उस लूनी रिवर में डैश करके एरो में वही लिख लो मैपिंग में। हाँ बोलो। उसी लूनी नदी में, एटलस जो आपने खरीदी है वो म्यूजियम में नहीं रखनी है, उस एटलस को ऐसा तो नहीं सजा के रखनी घर पे, तो इसको जितना गंदा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो डैश करके वही एरो करके लिख लीजिए, लार्जेस्ट इनलैंड रिवर, सबसे बड़ी अंतर क्षेत्रीय नदी, सबसे बड़ी अंतर क्षेत्रीय नदी। अंतर क्षेत्रीय नदी का मतलब होता है कि ऐसी नदियां, देखो एक चीज समझिए, कोई भी नदी माउंटेन से निकलेगी और कोई भी नदी खत्म कहां पर होती है, उसमें सी में, ओशन में। लेकिन जो इनलैंड रिवर होती है वो निकलती माउंटेन से है, खत्म कहां पे होती है, जमीन पर। तो लूनी नदी को चेक करो, वो निकल रही होगी, पीछे देखोगे तो अरावली से, नहीं भी दिख रहा तो अरावली से निकलती है, लेकिन वो जब आगे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, तो देखो कच्छ के रन के आसपास जाके खत्म हो जा रही है। मैपिंग में कुछ को समझ में आ रहा है? इसका मतलब निकल अरावली से रही है और खत्म कहां पे हो रही, कच्छ के रन में। तो कच्छ के रन में खत्म हो रही है तो अरब सागर में नहीं मिल रही होगी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनलैंड रिवर के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक हो गई चीज? चलो, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बरखान, मशरूम रॉक कुछ याद आ रहा है? स्ट्रक्चर्ड मैंने बताया था, स्ट्रक्चर मेड बाय सी, स्ट्रक्चर मेड बाय, तो उसमें याद है विंड वाले स्ट्रक्चर, मशरूम रॉक, कुछ याद आ रहा? हाँ, बरखान, तो वो यहाँ पे लिखो स्पेशल फीचर्स, विशेष चरित्र जो यहाँ मिलता है डैश करके, उसमें पहला है बरखान, BARKHAN बरखान, दूसरा है मशरूम रॉक, मशरूम रॉक, तीसरा है ओएसिस, OASIS, ओएसिस को बोलते हैं मरु उद्यान, मरु उद्यान, ओएसिस यानी मरु उद्यान। ठीक हो गया? चलो, ये इंडियन डेजर्ट आपका कहलाता है। डन। नेक्स्ट आओ, देखो ये आपको शायद वेस्टर्न घाट कल करा दिया गया था, ईस्टर्न घाट भी हो गया था आपका। नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा ये भी हो गया था, कोस्ट भी हो गए थे, कल ही हुए थे शायद ना कोस्ट, परसों मतलब, हाँ ठीक है। ये आ जाओ, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, आइलैंड्स, लास्ट हेडिंग है आइलैंड्स, महाद्वीप, सॉरी आइलैंड मतलब द्वीप। देखो इंडिया में आइलैंड्स की बात करता हूं मैं ध्यान से, तो ऊपर पहले इंडिया वाले मैप पे चेक करो, देखो ध्यान से, उस इंडिया वाले मैप में एक्चुअली इसमें ना वो है लेजर, लेकिन लेजर बोर्ड पे दिखती नहीं, रिफ्लेक्शन करता नहीं, मैं आपको दिखाता। ये जो इंडिया का मैप आप देख रहे हैं इधर, इस इंडिया के साउदर्न वाले पोर्शन में जब आप चेक करोगे तो उधर साइड वाला जो मैप है, इधर साइड वाला, वो क्या है, अंडमान निकोबार, और इधर साइड में क्या है आपका यहाँ पर लक्षद्वीप। तो इन्हीं दोनों आइलैंड्स को हमें पढ़ना होता है। ठीक, तो ये इधर वाला जो आपका मैप आ गया, ये वाला जो मैप है आपका, ये कौन सा हो गया, अंडमान निकोबार का, दिख रहा है आप लोगों को ये वाला मैप अंडमान का। तो इसको कवर करना है ध्यान से, पहले इस मैप को देखना है, फिर आपको अपनी कॉपी में एटलस लाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी में बनाना होगा। देखिए ऊपर से अंडमान निकोबार को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो अंडमान आइलैंड एक जगह लिखा हुआ दिख रहा, नीचे आपको निकोबार आइलैंड्स मिल रहा है, तो अंडमान ऊपर वाला हुआ, नीचे क्या हुआ, निकोबार एक चीज। अंडमान में जब आप ऊपर चेक करेंगे तो देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान मिल गया, और लिटिल अंडमान मिल गया, चार आपको। नाम ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज होता है, साउथ अंडमान नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से दिखता चल रहा है, नॉर्थ, मिडिल, लोअर और लिटिल, ये चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज, निकोबार में चेक करो तो सबसे ऊपर है कार निकोबार, उसके नीचे ननकोवरी, बेम्पोका, टेरेसा, कटचल आइलैंड, नीचे लिटिल निकोबार है, सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, दिख गया। तो जो ग्रेट निकोबार है उसका जो टिप है, सबसे लास्ट वाली टिप, उसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहां खत्म है इंडिया। तो ये हुआ अंडमान का हिस्सा, ये हुआ निकोबार का हिस्सा। क्लियर हो गया यहां तक है? ठीक, तो पहली हेडिंग डाली अंडमान निकोबार, फैक्ट्स लिखवाऊं कुछ काम के। अंडमान निकोबार, नंबर 1, 572 आइलैंड, टोटल 572 आइलैंड है। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, ऊपर अंडमान दिया हुआ, नीचे निकोबार दिया होगा, तो कोई एक चीज होगी तो सेपरेट कर रही होगी। लेकिन जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं उस बोर्ड पे 11 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ दिख रहा है, 11 डिग्री नॉर्थ तो अंडमान के बीचों बीच में ही है ना, मतलब अंडमान अंडमान को अलग कर रही है कि नहीं भाई? अगर आप 11 डिग्री चेक करो तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, लोअर अंडमान,
उसके नीचे क्या, लिटिल अंडमान। तो अंडमान अंडमान को अलग कर रही है ना, हमें तो अंडमान निकोबार करना है। तो जब 11 डिग्री से हम नीचे की तरफ आएंगे तभी तो ये वाला हिस्सा क्या कहला, निकोबार, वो हिस्सा अंडमान। तो अंडमान निकोबार को ये बीच वाली लाइन यहाँ अलग करेगी कि नहीं? तो ये लगभग कितने डिग्री होगी, 11 से बढ़ करके होगी कि 11 से डिसेंडिंग में होगी? असेंडिंग होगी कि डिसेंडिंग? डिसेंडिंग होगी भाई, सीधी बात है, क्योंकि नीचे से 0 से स्टार्ट, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके तो जा रही होगी। तो 11 डिग्री जो अलग करती है वो अंडमान को अलग करती होगी, लेकिन अंडमान और निकोबार को जो अलग करती है वो है 10 डिग्री चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भैया, ठीक है, तो नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करती है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ठीक, अब इसमें ऊपर देखिए, जहां पे नॉर्थ अंडमान आपको दिख रहा है, उस नॉर्थ अंडमान में एक जगह लिखी हुई है सैडल पीक, सबसे टॉप पे। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो लिखिए सैडल पीक, ऐसे डबल डी एल ई, सैडल पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, अंडमान की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, ठीक है, हो गया। चलो नीचे आइए, देखिए लोअर अंडमान के नीचे आपको एक जगह मिल रहा है सेंटिनल आइलैंड, मिल गया। लोअर अंडमान के नीचे सेंटिनल आइलैंड, ये सेंटिनल आइलैंड पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रिमिटिव आइलैंड है, यानी सबसे पुराना आइलैंड, लिखिए ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी जनजाति सेंटिनल ट्राइब बोली जाती है। एक सेंटिनल, दूसरी सोमपेन, सोमपेन, ये दोनों ट्राइब होती है जो दुनिया की सबसे पुरानी, यहाँ पे एंट्री नहीं है इंडियंस की, ठीक है। सेंटिनल हो गया, हाँ बोलो क्या चीज? क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी है तो उनके तौर तरीके वही हैं अभी जो आपने किताबों में पढ़े थे, स्टोन एज वाली, वो वाली कहानी अभी है। तो अब दुनिया में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों की समस्या क्या होगी कि आप लोग क्या लेके जाओगे, मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े पहन के जाओगे, प्रैक्टिकल। और वहाँ पे सब कैसे, ऐसे ही। अभी प्रिमिटिव का मतलब भी यही हुआ है, ट्राइबल जो पुराने जमाने में कहाँ कपड़े पहनते थे। तो आपको देखने में अजीब लगेंगे, उन्हें देखने में आप अजीब लगेंगे। आप थोड़े से सभ्य हैं तो आप हाथ पैर नहीं चलाएंगे, क्यों, आपको पता है प्रिमिटिव है, उनको तो नहीं पता, उनको तो आप क्या लगोगे, पता नहीं कौन हो, वो निपटा देंगे। ऐसा बीबीसी वाले के साथ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वाले से, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इंडिया के जो प्रिमिटिव आइलैंड वो बंद कर दिया, ठीक है। तो वहाँ कोई इंडियंस भी नहीं अलाउ है, इवन इंडियन नेवी भी नहीं, इंडियन नेवी बाहर बाहर रहती है, उसमें एंट्री उनकी भी अलाउ नहीं है। जरूरी है, उनका अपना कल्चर है, जबरदस्ती आपको क्या हमें फोटो खींचनी जानी, हद हो गई है, कुछ नहीं होता। जैसे बीबीसी वाला गया था, मैंने कहानी बताई थी ना, बीबीसी के करस्पॉन्डेंट साहब थे, वही जर्नलिस्ट होता है ना, कुछ उंगली करने की आदत, हम भी जाएंगे जाएंगे, तो सरकार ने बोला हम तो नहीं लेके जाएंगे। तो उसने ना वहाँ के एक बोट फिशरमैन था, उसकी नाव को रेंट पे लिया और उसको पैसे से दिए थोड़े ज़्यादा। तो उसने सेंटिनल आइलैंड जो दिख रहा है आपको, वहाँ पोर्ट ब्लेयर से पकड़ी उसने नाव, सेंटिनल पहुंचा बॉर्डर पे और उतर गया, और नाव वाले को बोल दिया कि तू चला। नाव वाला भाग गया वहाँ से, कि उसको पता था कहानी क्या है। तो सोचो, जैसे वो कोस्ट पे उतरा, उतरते ही उसको उन लोगों ने मार दिया। वो आगे गया ही नहीं, फोटो वोटो खींचने की बात छोड़िए, गया ही नहीं चाहिए लेकर। और बोट पे उसके 3 दिन तक उसकी बॉडी वहीं पड़ी रही कॉर्नर पे, क्योंकि कौन जाएगा वहां से उसको लेने के लिए। अब नेवी भेजना बेवकूफ़ी है ना भाई। जब मैंने आपको मना किया, आपको नेवी तो जा करके ले ही सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको मना किया मत जाए, जबरदस्ती काहे गए, तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट क्यों लेगा। जब बैन जगह है वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा, बोर्ड लगा रखा कि इसके अंदर जाना मना है, और आप जबरदस्ती उसके अंदर जा रहे हो, तो जाओ, उसमें सरकार क्या करे, ठीक बात। तो फिर वो लंदन, मतलब इंग्लैंड वालों ने थोड़ा गवर्नमेंट को बोला कि वही, क्योंकि वहाँ का सिटीजन है ना, कि जरा देख ली। तो फिर जाकर के फिर इंडियन गवर्नमेंट डेड बॉडी मंगाई वहाँ से, सोचिए, बात समझ रहे। अच्छा, ओके भाई, तो गलत चीज नहीं है ना, जो सही चीज है ना, चीज को लेकर के। भाई इससे पहले बीबीसी वालों के साथ क्यों गुन्ने से, बीबीसी वाला बंदा गया था सोमपेन आइलैंड, सोमपेन ट्राइब के लिए। तो सोमपेन ट्राइब की उसने वीडियो बनाई थी, और वो सोमपेन ट्राइब की वीडियो बनाने के बाद वो उसने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। समझे क्या दिक्कत है। और यूट्यूब चैनल पे डालने के बाद उसने नीचे कमेंट सेक्शन में क्या लिखा, दिस इज ट्रू इंडिया। मैं हमेशा बताता हूं, तो क्या वो वास्तव में इंडिया है? लेकिन जो फिनलैंड में बंदा उसका चैनल देखेगा, उसको तो वही इंडिया लगेगा कि नहीं। हॉलैंड वाले को क्या पता इंडिया क्या है, वो थोड़ी आपको देखें, वो तो क्या दे भाई, आपको पता भी, मैं आपको लिख दूं, दिस इज ट्रू डच पीपल। प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप कितना डच पीपल को जानते हैं यार। दिस इज ट्रू डेनमार्क। अब आपको क्या पता डेनमार्क है, आप तो कहोगे सही लगा, यही डेनमार्क है, बताओ। तो इंडियन ऐसे हैं क्या जो बिना कपड़ों के घूमते हैं, जो हाथ में वो एरो और बोल लिए हुए हैं, नहीं ना। तो फिर तो ये तो गलत चीज होगी। तो उस चीज को लेकर के फिर इंडिया ने क्लियर बोल दिया कि डॉक्यूमेंट्री अगर आपको वहां पे बनानी है तो उससे पहले प्री परमिशन चाहिए। लेकिन यूके वाले, ब्रिटेन वाले थोड़े से होते हैं ना, ज़्यादा ही हैं, उनको मार खाने की आदत पड़ी है। तो वो शुरू से उनका रहा है ना कि हम तोप हैं, तो वो गए चलाने के लिए, हम वीडियो बनाएंगे, तो जाओ भैया बनाओ वीडियो, बन गई वीडियो। अगला ये
हाँ, तो मैं आपको सेंटिनल बताया। नीचे देखिए, कार निकोबार, बम पोखरा, ननकोवरी, टेरेसा, कटचल। यहाँ पे जो नीचे आप ननकोवरी और कटचल आइलैंड देख रहे हैं, इस पे ना कई बार लोकेशन आई है। तो कौन सा ऊपर आपको दिख रहा? ननकोवरी। नीचे कौन सा मिल रहा? कटचल। ठीक है, तो ये आइलैंड्स पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक हो गई बात? चलो, अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। वो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आइलैंड्स पे। आइलैंड का मतलब वॉल्केनो पे। यहां सामने आपको दो रेड दिख रहे हैं, दिख रहा है? तो पहला क्या मिला है? नरकोंडम दिख रहा है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? बैरन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से। ये ऊपर जो लोकेशन है, ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो रेड ट्राइंगल, वो दोनों। तो ऊपर वाला क्या है? नरकोंडम। नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरकोंडम आइलैंड को बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त यानी डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वॉल्केनो, सुसुप्त ज्वालामुखी। नीचे आपको मिलेगा बैरन आइलैंड, तो बैरन आइलैंड में को लिखो एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो। रेगुलर यहां से वॉल्केनो जो निकलता है, एक्टिव वॉल्केनो, बैरन आइलैंड। ठीक है।